उसका मेरे साथ रवैया पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया। वो मेरी पहले से भी ज़्यादा खुशामद करने लगी। मुझे तरह तरह के खाने, कपड़े, जूती, हर चीज़, मेरी एक एक चीज़ का वो इतना ध्यान रखती कि शायद मेरी सगी माँ होती तो वो भी ना रखती। लेकिन वो सब कुछ तो इसलिए कर रही थी कि मैं उसके किए किराए पर पर्दा डाले रखूं। थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के साथ एक लड़का आया। वो लड़का देखने में खासा खूबरू था, सुलझा हुआ, मुहज़्ज़ब, धीमा धीमा अंदाज। मैंने अपनी सौतेली माँ से पूछा कि ये कौन है। उसने कहा ये डॉक्टर साहब का भाई है, मंसूर इसका नाम। तो मैंने कहा ये क्यों आया है यहाँ पे। तो उसने कहा वैसे, उसने इशारतन मेरे से बस यही कहा कि मैं चाहती हूँ इसके साथ तुम्हारी शादी हो जाए। मुझे देखने में तो वो कुछ बुरा भी नहीं लगा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा लग रहा था। मैं चुप हो गई। तो डॉक्टर साहब अंदर गए मेरी वालदा को चेक करने के लिए। थोड़ी देर बाद मेरी सौतेली वालदा आई तो उसने कहा कि आप लोग बातें करो आपस में। तो मैं और मंसूर बातें करने लग गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जाहिद आप? जी मैं, और ये मेरा भाई मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अरे आप खड़े क्यों हैं? आए बैठे ना, आए। अब ऐसे ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। वो रोज़ाना हमारे घर में आने लगा। मैं उसकी तरफ खींचती चली गई। वो इसलिए कि उसमें कोई मुझे ऐसी बात महसूस नहीं हुई जिसकी वजह से मैं उससे पीछे हटूं। पढ़ा लिखा था, खूबरू था, सुलझा हुआ था। मैं उसकी तरफ खींचती चली आई। पता नहीं क्या बात थी कि मुझे उसकी तरफ ऐसे जैसे कोई मकनातीसी कशिश हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उससे दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद दोस्ती प्यार में कब बदली मुझे पता ही नहीं चला। हम इकट्ठे घूमने फिरने जाते, खाना खाते। हमारी कुर्बतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। हमारी कुर्बतें इस हद तक बदल गई, इतनी आगे चली गई, इतनी डेवलप हुई कि हमें पता ही ना चला कि हमारे में 4 फुट का फासला भी ना रहा। हम इतना करीब आ गए कि मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा कदम मैंने कैसे उठा लिया। और मुझे इस बात का भी बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ये एक सोची समझी साजिश थी जो मेरी सौतेली माँ और डॉक्टर ने मिलकर रचाई थी। इस साजिश का मुझे उस वक्त पता चला जब मैं मंसूर के हवाले सब कुछ कर चुकी। मैं बर्बाद हो चुकी थी। अपना सब कुछ मंसूर को
दे चुकी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। ये तो एक साजिश थी जो मेरी माँ ने रचाई। अब वो खुलेआम डॉक्टर के साथ बैठ के गुलछड़े उड़ाती, फ्री होकर एक दूसरे से बात करते। उन्हें अब किसी चीज़ का फिक्र नहीं था, किसी चीज़ का ख़तरा नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि जो वो मेरे साथ करवा चुके थे, अब उन्हें किसी चीज़ का ख़तरा नहीं था। मैं कुछ भी नहीं थी कर सकती। मैं सिर्फ तमाशा देखती रही और यूं वक्त गुजरता गया। उन दिनों मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मैंने रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। हर वक्त अपने कमरे में रहती थी और मैं ये सोच सोच कर परेशान रहने लगी कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। उससे भी ज़्यादा ये बात मुझे डिप्रेस्ड करती थी कि मैंने अपना मान, अपनी शान, अपनी वैल्यू वो मैंने अपनी सुतीली माँ के सामने कम कर दी, ख़त्म यानी कि कर दी मैंने। अब मैं उसे किस मुंह से रोकूंगी। मैं ये किसी से कह भी नहीं थी सकती। अपनी माँ के बारे में भी किसी को कुछ नहीं कह सकती थी कि वो क्या करतूतें घोल रही है। अपने बारे में भी कुछ नहीं कह सकती थी। मैं किसको सुनाती ये बात, किससे कहती अपने दिल का दुख कि मेरे साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई। क्या करती, कई दफ़ा दिल में आया कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खुदकुशी तो हराम है। उधर मेरी माँ की मनमानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उसके दिल में जो आता वो करती थी, उसे किसी चीज़ का खौफ व ख़तरा नहीं था। मैं बहुत परेशान रह गई। मैं खुदकुशी इसलिए भी नहीं थी कर सकती कि मेरे जहन में ये भी आता कि कहीं मेरी सुतीली माँ मेरे वालिद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे डॉक्टर के साथ मिलके, क्योंकि जो औरत मेरे साथ ऐसा करवा सकती है वो मेरे वालिद साहब के साथ भी कुछ ना कुछ करवा सकती है। मेरे बगैर मेरे वालिद का क्या होगा, वो कैसे ज़िंदा रहेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। मेरे अलावा कोई है भी नहीं उनकी औलाद। बस यही बातें सोचकर मैंने खुदकुशी का इरादा तर्क कर दिया और यूं मैं अपने अंदर ही अंदर घुटती रही, सिसकती रही। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी कि मेरी वालदा क्या कर रही है, मेरी सुतीली वालदा ने मेरे साथ क्या करवाया है। मैं चुप रही, अंदर ही अंदर घुटती रही कि कहीं मेरे वालिद को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। इस डर से भी मैं कुछ नहीं कह सकती थी। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी कि अचानक मुझे एक दिन पता चला कि मेरी सुतीली माँ ने डॉक्टर के भाई मंसूर के साथ मेरा रिश्ता तय किया। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, गोया कोई उम्मीद की किरण नज़र आ गई हो, जैसे एक बेजान वजूद में जान आ गई हो, जैसे मेरे ज़ख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो, जैसे मेरी रूह को करार आ गया हो कि उस शख्स के साथ मेरी शादी हो रही थी जिसने मुझे घायल किया था। मुझे सोचकर और सुनकर बहुत खुशी भी हो रही थी और मुतमईन भी थी कि मंसूर ने मुझे बर्बाद किया था और मंसूर ही मेरे से शादी कर रहा था। रिदा बेटा, हमने तुम्हारी शादी मंसूर के साथ तय कर दी है। तुम्हारी अब्बू की भी यही मर्जी है और मेरी भी बेटा इसी में खुशी है। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा,
मैं सच कह रही हूँ, तुम खुश हो ना?